जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज क्लास हम लोग का 27 रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए ऐसा प्रश्न रहे, ध्यान देंगे, ऐसा प्रश्न रहे जो देखने में सबसे बड़ा लगता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और जो सबसे छोटा देखने में लगता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी देखिए ये आपको देखने में क्या है, √5 और √3 देखने में सबसे क्या है, छोटा है, लेकिन ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि अंतर सबका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। √11 माइनस √9, √13 माइनस √11, √17 माइनस √15, √15 माइनस √13 में सबसे छोटा कौन है। ध्यान रखेंगे कि देखिए ये दोनों का अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। यानी देखिए अंतर समान रहे, ठीक है। अंतर जब समान रहे तो जो देखने में बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो देखने में सबसे छोटा होता हो वो क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे कि अब इसमें सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना कि √17 माइनस 15 है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा है। और इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आपका हो जाएगा ये आपका √11 माइनस √9। तो ध्यान रखेंगे कि अंतर समान हो, अंतर बराबर हो, तो जो देखने में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो देखने में सबसे बड़ा यही ना है, तो इसलिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटा। आंसर हो जाएगा आपका √17 माइनस √15, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3, √11 प्लस √2 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो सबका क्या निकालते हैं, रूट निकाल लेते हैं। तो 8 के लिए आपका 2.8 होता है, √5 के लिए 2.3, √7 के लिए 2.6, √6 के लिए 2.5, √10 के लिए 3.1, √3 के लिए 1.7, √11 के लिए 3.3 प्लस √2 के लिए 1.4। ऐड कर लेंगे तो लगभग 5 आ जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4.8 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4.7। ये 5 प्लस होगा, ये भी 5 प्लस होगा, यानी 5 से अधिक होगा। तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा हम लोग का, √11 प्लस √2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कितना रहा है, 4.7 आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि a बराबर √8 माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6 तथा c बराबर √6 माइनस √5 हो तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। देखिए आपको हम बताया है कि अंतर समान है, अंतर इसका 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है। तो अंतर समान हो तो जो देखने में सबसे बड़ा है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। देखने में सबसे बड़ा तो यही है, ये सबसे छोटा हो जाएगा, और जो देखने में सबसे छोटा हो क्या हो, सबसे बड़ा हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका बीच में हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे हम लोग, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 तथा √5 माइनस √3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। देखिए अंतर समान है, इसका अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। अंतर समान हो जो देखने में सबसे बड़ा लगता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ये देखने में सबसे बड़ा है लेकिन क्या है, ये सबसे छोटा है। और ये क्या है, देखने में सबसे छोटा है, लेकिन जो देखने में सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5 √3, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।
थैंक यू, जय हिंद।